पीडीएफ को प्राप्त कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिछले साल 2026 में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आ चुके हैं और इस बार काफ़ी चांस बन रहे हैं आ जाएंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे क्वेश्चन को डिटेल के साथ देखें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बारह सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति चाहिए। बहुत सिंपल सवाल है। पूरा सिंपल सवाल, इसको क्या करना है, डायरेक्ट लिखेंगे अर्धवृत्त की कुल परिमिति। अर्ध 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 वृत्त अर्धवृत्त की परिमिति। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको बताए थे क्या कि वृत्त की कुल परिधि का आधा लेना है प्लस 2r जोड़ कर दिखाना है। पिछले बार बता चुके पाई r प्लस 2r हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ हम p को सूचित करते हैं, यस p सूचित कर देते हैं। तो पाई को कॉमन कर दो, 2 अंदर में रख दो, 2 अंदर में कॉमन रख दो और r को बाहर कर दो। r का मान आपका दे रखा है 22 सेमी, तो p बराबर आपका हो जाएगा p बराबर पाई प्लस 2 और एक दीजिएगा ना 12 सेंटीमीटर, 12 रख दीजिए। आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहे हैं, ऑप्शन में आपको मैच कर रहे हैं कौन सा, ऑप्शन में आपको मैच कर रहे हैं बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 9:4 परिधियों का अनुपात। इसमें तो आपको हर बार बता रहे हैं कि आपका त्रिज्याओं का अनुपात हो या परिधियों का अनुपात हो, या आपका साइड का अनुपात हो, तीनों आपस में इक्वल रेशियो होते हैं। ठीक है, तीनों में रेशियो इक्वल होते हैं, तो जितना मान दे रखा है उतना ही होगा आंसर आपका, यानी आपका 9:4 होगा। अगर ये अभी क्षेत्रफल की बात करता तो उसका स्क्वायर कर देते। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर 9:4 होंगे। इसमें ऑप्शन गलत हैं, इसका ऑप्शन गलत दे रखे हैं, 9:4 होंगे, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आप खुद से बना लीजिए। इसका ऑप्शन 9:4 होंगे, ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि वृत्त की परिधि 10 पा है तो इसका क्षेत्रफल चाहिए। कोई बात नहीं, तो वृत्त की परिधि कितना रहेगा, वृत्त की परिधि कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 पाई दे रखा है। किस फार्मूला क्या आता है, अच्छा 10 पाई पहले लिख लो, उसका फार्मूला उठाएंगे। तो 2 पाई r बराबर 10 पाई, पाई को हटा दें हम, 2 से 5 10 काट दें, यानी आपका r बराबर निकल आया 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, पाई रहने दो और आर का मान बैठाओ, तो 5 का स्क्वायर कितना हो, 25, पाई आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8, 6 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई चाहिए। आपको पता होंगे कि घनाभ का विकर्ण क्या होते हैं, घनाभ का विकर्ण क्या होते हैं, घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला क्या है, क्या होते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ डायगोनल सूचित करेंगे डी से, कितना मान दे रखा है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 प्लस 25, 8 करो तो कितना होगा हमें, 36, 64, 125 हो जाएंगे, 125 होंगे। ठीक है, तो 125 को हम तोड़ सकते हैं क्या, 5 गुना 5 गुना 5 बराबर आपका क्या निकल जाएगा, 5√5। ठीक है, 5√5 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 35। 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। बहुत सिंपल सवाल है, वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्र पूछे ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना देखा है, आर का मान कितना देखा है, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया और हम लिखेंगे, एरिया और क्या लिखेंगे, एरिया और लिखेंगे हाफ गुना 22/7 और आर का मान 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 बार लिख एक ही बार, 4 चौक 16, तो 2 से कटाओ, 2 दूनी 4 और मेरे पास क्या बचा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 176/7 होगा, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
6 तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक है चक्कर लगाना एक पहिया 88 किलोमीटर तय करते तो पहिए का व्यास क्या होगा। ठीक है, यानी बता रहे को आपका, यानी एक वृत्त है, ठीक है, इसमें आपका ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है, यानी ये आपका राउंड कर रहा है, ठीक है, एक वृत्त हो गया, और वृत्त में बोला एक है चक्कर लगाया तो इसके रेडियस निकालना है ना, ये पूरा व्यास, ये पूरा व्यास निकालना है। कैसे निकलेगा देखते हैं हम। ठीक है, तो निकालते हैं हम। तो डायरेक्ट हम निकाल देते क्या, परिधियों का परिधि निकालते, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, पहिए 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 की परिधि, क्या हो जाएगा, ऊपर में हमको लिखना होगा दूरी, दूरी बाय क्या, चक्कर की संख्या, चक्रों की संख्या, तो दूरी में कितना है, 88 किलोमीटर, हमको मीटर में चाहिए तो 1000 से गुना कर दो, मीटर बन गया। वाई एक है चक्कर है, और आपको पता है कि परिधि क्या था, 2 पाया, ये एक है से एक है कट गया, 2 गुना 22/7 आर बराबर 88, और हम बराबर की वजह से क्या करेंगे, कटा देंगे, बच्चों 88, 2 कटा दें, 2 दूनी 4, आर बराबर आपका कितना निकल गया, 2 गुना 7, आर बराबर कितना निकला है, आर में कितना निकला है 14, और हमसे पूछ क्या रहा है, व्यास। व्यास पूछ रहा है, और व्यास बराबर क्या होता है, 2r, डी बराबर 2 गुना 14, आपका निकल आया 28 मीटर। ठीक है, और आपका आया कहाँ, कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है। तो वृत्त की परिधि हमको लिखना होगा, वृत्त की परिधि परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, टू पाई आर बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 2।
और हमसे पूछ रहा है व्यास 2r बराबर 2 गुना 2 कितना होगा 4 है किसमें इकाई में, इकाई लिख दो 4 इकाई, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 38 नंबर सवाल में। यदि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास चाहिए। चलिए हमको पहले आकार बनाते हैं, इसमें आकार बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, केंद्र से 8 सेमी, तो पहले हमको केंद्र बनाना होगा। ये केंद्र से 8 सेंटीमीटर है, थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, नीचे थोड़ा एक जीवा 8 सेंटीमीटर का, एक जीवा है 8 सेंटीमीटर का, और केंद्र यहाँ मान लो, यहाँ मानो, और केंद्र से एक रेखा मिला दिया गया जो कि आपकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर, नहीं तो ये 4 4 हो जाएंगे, और ये आपका न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या पूछ रहा है, व्यास, तो इसे त्रिज्या निकाल देंगे। पाइथागोरस का प्रमेय बराबर लंब स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बराबर क्या है एच स्क्वायर। ठीक है, तो पी का मान 3 ले लेते हैं हम, इसका स्क्वायर कर दो, फिर पी का मान 4 लेते हैं हम, और एच स्क्वायर ले चलो, तो कितना 9 16 प्लस 16 बराबर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर √25 हो जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा 5। तो एच जो बना है वो है क्या, इसको एच माने, ये एच है क्या, केंद्र से बराबर ई त्रिज्या के बराबर होगा। और हमसे पूछा क्या व्यास, व्यास हमसे पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, व्यास बराबर क्या होता है 2r 2 गुना 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, तो द्विवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको निकालना द्विवृत्त खंड ना, तो लघु वृत्त खंड का पहले निकालना होगा। अच्छा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, तो द्विवृत्त खंड का निकालते हैं। तो इन दोनों की मदद से हमको थीटा का पता लगाना होगा। चलिए एक आकार बनाते हैं हम। ठीक है, हमारे तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है क्या द्विवृत्त खंड। तो लघु वृत्त खंड आपका नीचे का हो गया, ये क्या हो गया नीचे का लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, ये आपका केंद्र हो गया, हमको थीटा ज्ञात करना होगा। ठीक है बाबू, आपको थीटा ज्ञात करना होगा, तो थीटा के लिए हमको वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखना होगा। ठीक है, तो हमें लिखते हैं पहले वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल।
बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हमको यही थीटा को ज्ञात करना होगा, तभी हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव। तो हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं ना, अगर लघु वृत्तखंड का दे रखा वर्ग तो हमको इतना सोल्व की आवश्यकता नहीं। चलिए फॉर्मूला लिखते, अच्छी बात है, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ। हम इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, सिंपल तरीके से हम चलेंगे। तो साइन थीटा को अच्छा कर देते हैं हम, साइन थीटा तो अच्छा, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये लिख दिए, तो ये फॉर्मूला लिखिए, इसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लघु वृत्तखंड का हमको दे रखा दे वृत्तखंड का निकालना है, तो हम क्यों ना हम पूरी का निकाल दे और लघु करा दे तो निकल आएगा सिंपल तरीके से। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया से कितना निकल जाएगा हमें, एरिया में कितना मिलेगा 22/7, और आर का मान कितना है, आर का मान कितना 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 2 लिखो, तो 7 कटा कितना हो गया 154 हो गया। ये पूरा वृत्त का निकल गया ना, हमको सिर्फ निकालना क्या है, दीर्घ निकालना वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड लिखना होगा हमको यहाँ पर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में क्या लिखना होगा, फूल वृत्त का ले लेंगे, लघु घटा देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ एरिया हम लिख देंगे, कितना हो गया 154 हमसे निकला हुआ, और लघु कितना दिया हुआ आपका 14 वर्ग सेंटीमीटर को घटा दो तो निकला कितना मेरा 140 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल ये, अब आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, 140 आपका आंसर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो बिंदु त्रिज्या उपादेय क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन बहुत बता चुके हैं आपको, हर बार बोले त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट आप क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो त्रिज्या का अनुपात स्क्वायर कर देंगे। क्या करना है, त्रिज्या r1/r2 का होल स्क्वायर हमें कर देना है। ठीक है, तो a1/a2 बराबर 4/3 का होल स्क्वायर करना है। आपका कितना मार्क्स आ जाएगा 16/9, यानी 16:9। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में सी आपका हो जाएगा बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। एक वृत्त परिधि त्रिज्या का योग 51 है, तो वृत्त त्रिज्या चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, तो हमें लिखना क्या, वृत्त की परिधि
वृत्त की परिधि प्लस क्या, त्रिज्या बराबर 51 सेंटीमीटर। इसका मान क्या, 2 गुना 22/7, 2 पाई होता है ना, 2 पाई आर होता है, तो 22/7 आर प्लस क्या, आर बराबर 51। और 7 का एलसीएम लेने कितना हो जाएगा, पहले तो गुना कर देता हूँ तब एलसीएम लेना। 44/7 आर, और इसको एलसीएम ले ले साथ ही साथ ना, ये आर हो जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, 7 आर, ये भी हो जाएगा। आपका कितना होगा, 51, कितना हो गया 51 आर बराबर 32 बराबर 51। 51 से 51 कट गया, आर बराबर 7। यही तो हमसे मांग रहा है, बन गया सवाल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल, बहुत आसान सवाल है। त्रिज्या डायरेक्ट लिखें, वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। कितना, 22/7। आर का मान 14 सेंटीमीटर है, 14 में 14, 7 में 14 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 22 में 44 और 1456 और 5 1 से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ऑप्शन नंबर सी। यदि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ठीक है 42 सेंटीमीटर आपको व्यास दे रखा है, तो व्यास बराबर होता है क्या, 2r। ठीक है, ब्याज कितना रखा है, ब्याज 42 दे रखा है सेंटीमीटर बराबर 2r। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 42/2, 42/2 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 21। अब ऑप्शन मांग क्या रहा है, क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर क्या होता है, पाई का मान नहीं बोले ना, हमें मान उठाना होगा। पाई का मान हो गया आपको 22/7। आर का मान कितना निकाले, 21, 21 दो बार लिखाएगा,
सत्ती 21, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 21 से 63, 63 गुना 22 करेंगे तो 22 66, और 22 दूना 22 छक्का 132, कितना हो जाएगा गुना करें तो, एक मिनट, 21 से 63 गुना 22, 22 66 और 22 32, 32 छो 38, यानी 1386, 1386 आपका आएंगे, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। छोटा बड़ा डिजिट हो रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ समझने से मतलब है, समझते जाएं आते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया बराबर क्या हो जाएगा आपका 22/7, आर का मान कितना देखा 14 सेंटीमीटर, 14 दो लिख दो, 14 दो लिखो, 7 दूनी 14, 14 28, 28 56 और 5 1 से 616 सेंटीमीटर होंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, एक अर्धवृत्त की जिसकी त्रिज्या 3r परिमिति क्या होगी। तो बहुत सिंपल सवाल पूछ दिए, क्योंकि अर्धवृत्त परिमिति क्या होता है आपको, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर पाई आर प्लस 2r होंगे, और r का मान बोला 3r बैठाएं, तो बैठाओ p बराबर पाई गुना 3r प्लस 2 गुना 3r बराबर आपको कितना हो गया 3 पाई आर प्लस 6r, ठीक है। 3 पाई आर प्लस 6r, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 4435 मीटर है, तो दो चक्कर तय की दूरी क्या होगी। कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन ईयर लग रहा है, 2 चक्कर तय की दूरी, ये कुछ मिस्टेक है। 44 और 35 मीटर तो होगा नहीं, इतना ऑप्शन में दिख नहीं रहा, लेकिन अगर हम 44-35 में एक हम मान लेते हैं, ठीक, किसी का उसको हम चक्कर निकाल देते हैं, तो हम 44 को काट देते हैं, ठीक है, 44 को काट देते हैं, सिर्फ 35 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम 2 चक्कर पर हैं, तो चक्कर किसको बोलते हैं, चक्कर बोलते हैं आपको चक्का को, तो चक्का हम बना देते हैं, ठीक है, चक्का बना दिए। तो बोले 2 राउंड लगा था ना, 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हमको चाहिए, तो पहले त्रिज्या दे देगा, तो हमको निकालना पहिए की पहिरी, और एक बार पहिए तो वो एक चक्कर कहलाएगा, पहिए की पहिरी, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि क्या हो जाएंगे
2 पाई आर, पी बराबर 2 गुना 22/7, 2 गुना 2 गुना 22/7, आप त्रिज्या मान लेते 35, काट दो 7×5 = 35, आपका निकल आया कितना 10, 220 मीटर, 2 चक्कर का बोला ना। ठीक है, तो 2 चक्कर पूछ रहा है, तो 2 चक्कर 2 चक्कर 2 चक्कर तय की दूरी, तय की गई दूरी, तो 2 से सिर्फ गुना हो जाएगा, 220 गुना 2 का आपका आंसर हो जाएगा 420, 440 मीटर। ऑप्शन यहाँ आपका गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इसको ये अलग से मान लो, 440 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 और 4 त्रिज्या का क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो वृत्त की नई वृत्त त्रिज्या चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। तो प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पाई गुना 3r² प्लस पाई गुना 4 का स्क्वायर बराबर पाई r1 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन कर देंगे हम, 3 3 9 4 16 बराबर पाई r1 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कटा देंगे, 9 16 9 25 बराबर r1 का स्क्वायर। r1 बराबर हो जाएगा आपका √125, r1 बराबर
ये आपका आंसर हो गए हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 48 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर परिधि चाहिए, बहुत आसान सवाल है। तो वृत्त की परिधि थोड़ा सा अच्छा लिखता है। वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि कितना दे रखा है? 2 पाई r होते हैं, 2 पाई r। तो P बराबर 2 गुना 22/7 और r का मान 14 सेंटीमीटर है। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88 आपका सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, 88 सेंटी ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49 का सवाल, क्षेत्रफल दे व्यास हमसे मांग रहे। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल कितना, तो क्या होता है दिया हुआ 154 सेंटीमीटर बराबर 22/7 r स्क्वायर बराबर की वजह से हम कटाएंगे। 11 दूनी 22, 11 का 1, 1 चक 54, फिर 2 से कटा देंगे 7 को। तो r बराबर का निकल आएगा कितना, r स्क्वायर बराबर आएगा 7 गुना 7 और r बराबर है √अंडर 7 गुनी 7, r बराबर 7, r बराबर का 7 निकल आएगा। r बराबर का 7 निकल आया और हमें पूछा व्यास। तो व्यास बराबर होता है क्या, हमें 2r और 2 गुना 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की परिधि पर ABCD 4 बिंदु हैं। ABC एक वर्ग है, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो इसके परिधि पर एक ABC एक बिंदु पर यदि इसे वर्ग, चलो पहले तो हम एक व्यास वृत्त बनाते हैं। ठीक है, बन गया। अब आ जाता है, बोला 4 बिंदु ABCD, हमें ABCD के वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए।
ठीक है, नाम क्या, ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा इसको वर्ग भी बनाते हैं, वर्ग भी बनाते हैं। ठीक है, बड़े बन गए, बड़े बन गए, नाम देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, बड़े बन गए, ये तो थोड़ा फिट नहीं होगा बड़े। चलो ये तो सर्किल में है ना, बाहर हो गया, सर्किल से बाहर हो ना। एक फिर सुनाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। फिर से बनाना, अब नहीं बनेगा तो और आप नहीं बनाएंगे। चल ठीक है, तब भी थोड़ा सा बाहर हो गया ना, मैंने इसे फिट किया था, कोई दिक्कत नहीं, सब फिट होता है, तब क्यों परेशान हो रहे। चलो बन गया, अब आते हैं, तो बड़े बन गया, अब इसे बैठाते ए बी सी, ए बी सी डी। ठीक है, और इसमें बोला कि इस वर्ग क्षेत्र त्रिज्या को दे रखा है, ये व्यास हो गया, तो त्रिज्या का 8 है आपका, ये हो गया 8, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, विकर्ण 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाते हैं, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना हो गया, 8 में 16, इसका फॉर्मूला क्या था, √2 गुना बचा 2 गुना ए, 16, और ए बराबर का हो गया 16/√2, और √2 से कटा दें, क्या बनाए, क्या आपका 8√2 बन जाएगा। और हमसे पूछ रहा है एरिया, तब से एरिया पूछ रहा, तो क्या था, वर्ग क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, एरिया बराबर 8√2 का होल स्क्वायर।
8√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 8 गुना 8 गुना 8 गुना 2 कितना हो गया 128 128 आ जाएगा आपका। यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वृत्त का क्षेत्र पेज संख्या का मान बराबर हो तो त्रिज्या और पेज का अनुपात क्या होगा। ठीक है तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वृत्त की परिधि के बराबर होगा। इसका मान कितना है पाई स्क्वायर 2 पाई। पाई से पाई कट गया और स्क्वायर से आर कट जाएगा तो आर बराबर 2 निकल गया। हमसे पूछ क्या रहा त्रिज्या व्यास के अनुपात। तो त्रिज्या और व्यास यानी आर बटे डी और आपको पता है कि 2 गुना 2 हो जाएगा क्योंकि व्यास 2 गुना के बराबर होता है तो 2 से कट जाएगा ये भी कट जाएगा तो बचा क्या 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 ऑप्शन गलत है। 1/2 ही होगा। ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है 1/2 ही हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दिया तो पुराने नए वृत्त के क्षेत्रफल अनुपात चाहिए। तो पुराने पहले रखना है। ठीक है तो लिखना अनुपात बराबर पुराने वृत्त का क्या है क्षेत्रफल वृत्त का अच्छा लिखा नहीं जाएगा ऐसे। क्या हो जाएगा पुराने अच्छा नहीं निकला। पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बटे क्या नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पुराने का क्या होगा जो आप जानते हैं वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और नया में क्या करना है बोला क्या गुना कर दे तो पाई गुनी के आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटे क्या पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर
तो आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 1 ऊपर बचेगा, सी बचा क्या होगा 1 अनुपात के का स्क्वायर। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 चक्रों में 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तय की दूरी। अच्छी बात है, अभी क्वेश्चन इसी टाइप को बता चुके हैं। हमें निकालना है परिधि। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो निकालते हैं पी बराबर कितना निकला 2 गुना 22/7 22/7 और आर का 14 सेंटीमीटर। 7 से कटा 2 कितना बन गया है 84 सेंटीमीटर का बना। ये तो आपका निकला एक चक्कर की परिधि। तब हम लिखने 5 चक्रों की परिधि 5 चक्रों की परिधि बराबर 5 गुना 88। आपका निकल कितना है 440 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 चक्रों 42 सेंटीमीटर व्यास की परिधि और तय की दूरी। पहले वही हमको निकालना, व्यास तो दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है, व्यास हमें कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। बयालीस सेंटीमीटर तो व्यास बराबर होता क्या 2r। 42 आर बराबर कितना हो जाएगा 42/2। 42/2 कितना में कटेगा 21। आर बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। और हमसे मांग क्या रहा है 2 चक्रों। तो पहले हमको परिधि निकालना होगा। तो वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r और p बराबर 2 गुना 22/7 .
कितना 21 सेंटीमीटर। 7 से कटा 3 बार में कटेगा। पी बराबर आपका कितना हो जाएगा 132 132 बन जाएगा आपका। तो हमें क्या निकालने बोल रहा है, दो चक्रों की संख्या, दो चक्रों की संख्या, दो चक्रों की संख्या चक्रों की संख्या दो चक्रों की संख्या दो दो चक्रों की संख्या चक्रों की संख्या दो चक्रों की परिधि परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना निकाले थे 132 बराबर 264 cm। आज क्वेश्चन इतना ही रखने रहे थे, बहुत ज़्यादा भी बचा हुआ है, तो अगला वीडियो में लेंगे क्योंकि लॉन्ग ज़्यादा वीडियो हो जाए फिर बोरिंग लगने लगे। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन और ऐड करके लाएंगे, ठीक है। जो भी छूटा हुआ क्वेश्चन उसको पूरा हम कर देंगे बाद में। अभी इतना ही ले रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है फिर बोरिंग लगेगा देखने में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।